हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम बात करने वाले हैं लास्ट मोमेंट में ऐसा क्या हुआ जो मार्केट गिर गया। आप लोग परेशान हैं टीवी 18 नेटवर्क 18 के बारे में कि शेयर क्यों गिर रहे हैं वो भी बताएंगे, और एफएनओ ट्रेडर पर कौन सा नया रूल आया है वो भी बताएंगे, रिलायंस की सब्सिडरी का आईपीओ आने वाला है वो भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टीवी 18 नेटवर्क 18 शेयर क्यों गिरे समझिए। रिलायंस इंडस्ट्री और वाईकॉम 18 ने एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है बॉडी ट्री सिस्टम के साथ, जहां पे इन्वेस्टमेंट होगा वाईकॉम 18 में 13,500 करोड़ का, जो बॉडी ट्री सिस्टम के थ्रू आने वाला है। अब इससे फायदा क्या होने वाला है। लार्जेस्ट टीवी डिजिटल स्ट्रीमिंग कंपनी इंडिया में बनेगी। यहां पर वाईकॉम 18 के बारे में बता दूं कि कलर टीवी है, सॉरी कलर्स टीवी का जो चैनल आप देखते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म जो वूट है वो आप देखते हैं। अब इतनी बिग न्यूज पर लोगों ने दबा के बाय कर लिया, सिर्फ 2 दिन में पैसा डूब गया, स्टॉक में ब्लड बात, लोगों को लाखों का लॉस। बिग लर्निंग क्या है, सिर्फ न्यूज के पीछे जाकर ट्रेड नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। आई होप इस लर्निंग को आप याद रखेंगे। अब हुआ कैसे, क्या है कारण, तो देखिए रिलायंस टीवी 18 जो ये है 51% स्टेक होल्ड करता है वाईकॉम में। नया स्ट्रक्चर बनेगा, चूंकि अब पैसे आ रहे हैं तो स्टेक बिका है तभी तो आ रहे हैं, तो अब नया स्ट्रक्चर बनेगा तो टीवी 18 का स्टेक कितना रहेगा ये क्लियर नहीं है। यहां पर जो सबसे बिग कंसर्न निकल के आ रहा है कि टीवी 18 का स्टेक 20% रहेगा या 30%। मेरे पास न्यूज है कितना रहेगा, सोर्सेज की, ऑफिशियल नहीं, वो भी मैं बताऊंगा। यहां पर ये जो डाइल्यूशन की खबर है इससे पैनिक क्रिएट हो गया है। यहां पर जियो सिनेमा भी ट्रांसफर होने वाला है, और जितना ज़्यादा जियो सिनेमा का वैल्यूएशन बढ़ेगा या ज़्यादा होगा, टीवी 18 का वैल्यूएशन कम होगा। ये सब सिर्फ बाहर से अंदाज़ा लगाया जा रहा है, बट क्लियर कुछ भी नहीं है, और उसके कारण ये डर क्रिएट हुआ है। यानी जब तक वैल्यूएशन की डिटेल ना आ जाए और नया शेयर होल्डिंग पैटर्न क्लियर होके ना आ जाए, कुछ भी कहना मुश्किल है। मार्केट एक पैनिक को झेल रहा है और ट्रेडर के डर को। अब यहां पर सोर्सेज की खबर यह है कि ये जो स्टेक है 51% से घटकर 18% तक हो सकता है। यानी छोटा मोटा स्टेक डाउन की खबर नहीं है, बहुत बिग डाउन की है। दैट्स द बिग रीजन, एक पैनिक के रूप में देखा जा रहा है। तो यहां पर देखना होगा किस तरीके से क्या निकल के आता है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और मैं चार्ट पे भी ले जाके आपको लास्ट में एक लर्निंग दूंगा जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था कि न्यूज के पीछे नहीं, न्यूज के साथ चार्ट में ऐसा क्या हुआ जो आपको एक्साइटमेंट आ गया, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आई होप मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया होगा। बाकी चार्ट पर आपकी हेल्प के लिए हम सपोर्ट भी दे देंगे। लाइक का बटन दबा दीजिए, मोटिवेट कर दीजिए। अब हम बात करते हैं एफएनओ ट्रेडर के लिए पहली बार नया रूल क्या आ रहा है। ये 2 मई से लागू होने वाला है। आपका पैसा एक्स्ट्रा लगने वाला है फ्यूचर में ट्रेड के लिए। क्या है कहानी, देखिए शॉर्ट टर्म जो एएसएम होता था वो पहले कैश के स्टॉक में लगता था, अब वो एफएनओ स्टॉक में भी लगेगा और 2 मई से लागू। अब इसके क्या कारण क्या होगा, मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी 50 to 100% तक, और ये एग्जिस्टिंग मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में, यानी जिसमें ट्रेड कर रहे हैं उसमें भी, और नेक्स्ट वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके पे भी लागू होगा 100%। अब करंट वाले मंथ के लिए 2 स्टेज हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो स्टेज 1 में करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन होने पर 50% मार्जिन, या आप जो आज के डेट में उस स्टॉक पर मार्जिन दे रहे हैं जो भी ज्यादा होगा वो देना पड़ेगा। तो अगर सोचिए कि आज के डेट में किसी स्टॉक पे आप 55% का मार्जिन दे रहे हैं, तो वहां पर आपको 55% देना पड़ेगा, ना कि 50%। और वहीं पर कोई स्टॉक जिस पे अगर 40% का मार्जिन है तो आपको 50% देना पड़ेगा। तो ये पहला है स्टेज 1 का। दूसरा स्टेज है कि आपको 100% का मार्जिन देना पड़ेगा उस नेक्स्ट स्टेज में आने पे, सेकेंड स्टेज में आने पे। अब नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट मार्जिन की बात करें तो यहां पर 100% या मौजूदा जो मार्जिन है वो आपको लगने वाला है। यहां पर एएसएम में 5वां सेशन
15वां सेशन या 1 मंथ तक एएसएम में रहने की उम्मीद है। उसके बाद उसकी रिवीजन होगी, चीज़ों को देखी जाएगी और अगर चीज़ें सही रहेगी तब उससे बाहर आएगा। तो 2 मई से लागू होने वाला है। चीज़ें और डिटेल आएंगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जो डिटेल है इसके लिए आप तैयार हो जाइए। लेकिन कहीं ना कहीं एक नई रूल जब आता है तो लोग थोड़ा सा पैनिक में आ जाते हैं कि अरे ये कैसा है, किस तरीके से होगा। तो वो एक मामला है जिसके कारण इस तरीके से क्रिएट हो रहा है, तो ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं रिलायंस किस चीज़ का आईपीओ ला रहा है। तो मार्केट में सोर्स की खबर से मुकेश अंबानी आईपीओ का प्लान कर रहे हैं, रिलायंस जियो का और रिलायंस रिटेल वेंचर का। यहाँ पर जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें इसका अनाउंस हो सकता है। साथ में ये लोग जो फंड रेज जो आईपीओ का है वो 50,000 से 75,000 करोड़ की प्लानिंग है। यानी अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ पेटीएम का था जो 18,300 करोड़ का था और यहाँ पे ये 50,000 और 75,000 करोड़ की कहानी है। यानी अपने आप में इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ बनने वाला है। तो लेट्स सी, नज़र रखते हैं क्या होता है, किस तरीके से निकल के आती है। जो भी आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन उससे ज़्यादा किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ को अगर आप चाहते हैं कि मुझे मिले, सबसे पहले मिले, तो ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और किसी लिंक से जुड़िएगा मत, फर्जी के शिकार हो सकते हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं तो ज़रूर उनको फ़ायदा हो रहा होगा तभी। अब हम बात करते हैं लास्ट 30 मिनट्स में स्टॉक मार्केट की हुई। सब परेशान कि आखिर लास्ट 30 मिनट में एकाएक सेलिंग प्रेशर क्यों आ गया। यहाँ पर कुछ रीज़न का अंदाजा लगाया जा रहा है, माना जा रहा है नेक्स्ट वीक एलआईसी आईपीओ ओपन हो रहा है, इसलिए लोग पोजीशन को लाइट करके जा रहे हैं कि पैसे को लगाना है एलआईसी आईपीओ में। साथ में पब्लिक हॉलीडे भी है और मार्केट भयंकर वाला जो रोज गैप अप गैप डाउन चल रहा है, तो लोगों के अंदर अब एक डर क्रिएट हो चुका है कि ये तो एक दिन गैप अप, एक दिन गैप डाउन, एक दिन गैप अप, एक दिन गैप डाउन। तो बेहतर ये रहेगा कि हॉलीडे भी है और पोजीशन को कैरी ना करें क्योंकि माहौल भी क्लियर नहीं है। और वहीं पर ये एफएनओ का नया रूल भी ऐसा माना जा रहा है जो सेकंड से चालू हो रहा है। ड्यू टू दैट रीजन भी लोग अपनी पोजीशन को खाली करके गए कि भैया नया दिन नई सुबह, देखा जाएगा किस तरीके से क्या इंप्लीमेंट होता है तब हम करेंगे। क्योंकि मार्जिन हर जगह चाहिए होता है, मार्जिन हर जगह देने की नीड होती है। तो आपको भी इस मार्जिन से डर लग रहा है क्या? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चार्ट को देख लेते हैं। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, रेड अलर्ट, इस स्टॉक में फंस न जाना। ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और कैंपस आईपीओ तो आई होप आपने देखा ही है। टाटा पावर की न्यूज़ हमने आपके साथ शेयर कर दी है। कल हमने सफायर फूड्स बताया था और फाइनली आज ब्रेकआउट हुआ, मार्केट गिरा, कोई फर्क नहीं, इसने पैसा बनाया। इसको बोलते हैं एक सही स्टॉक सिलेक्शन की पावर, जो आप बिना सीखे नहीं समझ सकते। और आपको ये सही स्टॉक सिलेक्शन सीखना है तो 10 मई की क्लास को ज्वाइन कीजिए, जहां इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सिखाने वाले हैं, हैंड होल्डिंग के साथ, बेस्ट मेंटरशिप के साथ और बिना कमिटमेंट की रिवीजन सेशन के साथ। तो 9708094321 पे कॉल कर लीजिए। अब हम दिखाते हैं आपको निफ्टी का चार्ट, लास्ट मोमेंट का पैनिक। और साथ में ये ट्विटर है जहां पे हर एक न्यूज़, जैसे कल हम लोगों ने क्राइसिल दिया था और देखिए क्राइसिल में 3500 के बाद 3762 का हाई लगा है। तो ऐसी बेहतरीन चीज़ें लाइव मार्केट में भी ट्रेड, रात के 8:30 बजे भी ट्रेड, हर कुछ देते हैं। बस आप कमाएं और आगे बढ़ें। यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 और इसका मैं 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, आपको दिखेगा 5 मिनट में क्या ज़बरदस्त। ये देखिए 5 मिनट का गेम, 277 से 128, 5 मिनट में कातिलाना सफाई। तो क्यों हुई वो मैंने आपके साथ बता दिया। अब हमें वेट करना है, हम आपके साथ फ्रेश लेवल शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले टीवी 18 में फंसे लोगों की हेल्प करनी ज़रूरी बनती है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और एक ज़रूरी बात आप लोगों के साथ शेयर की थी कि आखिर टेक्निकली ऐसा क्या हुआ जो आप इसमें बाइंग के बारे में सोचे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सिंपल सी, ये एक टॉप था जहाँ से मार्केट में गिरावट हुई थी और क्या इसका ब्रेकआउट हुआ। यानी मैं कहता हूँ न्यूज़ आता है तो चार्ट का तड़का लगे तब बाय करने का, बट कोई चार्ट का तड़का नहीं लगा। मार्केट अपने रेसिस्टेंस एरिया को भी नहीं छुआ, उससे पहले गिर गया। यानी सिर्फ न्यूज़ के पीछे आप गए तो परेशान हो गए। अच्छा हाँ, अब मैंने कहा था एक सपोर्ट लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे इस तरह के स्टॉक में तो कोई सपोर्ट लेवल जहाँ पे न्यूज़ चलता है, कोई सपोर्ट की कहानी तो बनती नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट है ये इसी सपोर्ट के पास जो इसका लो है, जैसे 53 है तो आप एक राउंड फिगर में 50 पकड़ के चल लो, तो ये एक सपोर्ट एरिया के तौर पे, क्योंकि ये टूटेगा तो इसमें और भी पैनिक आ सकती है। बट न्यूज बेस्ड स्टॉक होते ही वो अपने अलग दुनिया और अलग अंदाज से चलता है। बट फिर भी चूंकि लेवल मुझे देना था, यहाँ पर एक छोटा 50 रुपए का कहानी है वो आपके साथ शेयर कर दिया। वैसे ही देखिए नेटवर्क 18 मीडिया, जहां पे 115-17 का लेवल था, मार्केट उसी लेवल तक आया और फिर वहीं से धम 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 गिरने लगा। तो आखिर यहाँ पे कौन सा ब्रेकआउट हो गया, कौन सा ब्रेकआउट का रूल कंप्लीट हो गया जो आप परेशान होके बाइंग के बारे में सोचे, ये अगेन बिग लर्निंग है जो मैं आपको दिखाया। अब यहाँ पे जो फंसे लोग हैं मेरे से पूछेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट 70 के पास का है और दूसरा सपोर्ट 73 के पास का है। तो अगेन न्यूज बेस्ड स्टॉक में कोई लेवल होते नहीं, बट चूंकि आप फंसे हुए हैं तो हेल्प के हिसाब से मैं ये लेवल देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे शायद हमारे परिवार की हेल्प हो जाए। बट मैं फिर से कहूँगा कि समझिए, कभी भी सिर्फ न्यूज़ देखकर मत ट्रेड कीजिए, फंस जाइएगा। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे फंसे हुए लोग भी हेल्प ले सकें और सब कुछ जान सकें, सीख सकें। मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, अब आपकी है ड्यूटी। थैंक यू सो मच।